कहानी का नाम है अदृश्य चोर। किसी गांव में एक चरवाहों का लड़का रहता था जिसका नाम झगड़ू था। वह बहुत भला लड़का था। रोज सवेरे उठकर गायों को गांव के नजदीक वाले जंगल में हाँक ले जाता और शाम तक चराकर घर लौट आता। एक दिन की बात है, झगड़ू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और गायें मैदान में चर रही थी। इतने में पानी बरसने लगा। सहसा कड़ाके की आवाज हुई, मानो आसमान फट गया हो और झगड़ू से 20-25 गज के फासले पर बिजली गिरी। झगड़ू की आंखें चुंधिया गई। थोड़ी देर बाद जब उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो बारिश रुक चुकी थी। झगड़ू डरते डरते उस जगह गया जहां बिजली गिरी थी। वहां की जमीन झुलस कर काली पड़ चुकी थी। इतने में अचानक उसकी नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने झुककर उठा लिया तो वह एक अंगूठी थी। झगड़ू फूला न समाया। उसने नीलम जड़ी वह अंगूठी पहन ली। शाम को जब गायों को हाँककर वह घर लौट रहा था, 4-5 गांव वाले उसी राह से आ रहे थे। वो गायों को देखकर कहने लगे, बड़ी अजीब बात है, गाय अकेली लौट रही है, झगड़ू कहाँ चला गया। झगड़ू को, जो गायों के पीछे पीछे चल रहा था, ये बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक उसने अंगूठी उतार दी। तुरंत गांव वाले कहने लगे, अरे झगड़ू कहाँ चला गया था, तू अचानक कहाँ से टपक पड़ा। तब झगड़ू को विश्वास हो गया कि जरूर यह इस अंगूठी की करामात है। झगड़ू को समझ में आया, अंगूठी को पहनने वाला अदृश्य हो जाता है। बस अंगूठी की इस विचित्र शक्ति का पता लगते ही झगड़ू की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, अब मैं मनमानी कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रात जब सारा गांव सो गया तो झगड़ू चुपचाप घर से निकला। उसने अंगूठी पहनी और सीधे धन्नू सेठ के घर पहुंच गया। सेठ जी अंदर बैठे बैठे दिन भर के सौदे के पैसे गिन रहे थे। रुपए गिनकर थैली में रख दिए और तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गए। जब झगड़ू ने देखा सेठ जी खर्राटे ले रहे हैं तो थैली निकाल ली और वहां से भाग गया। सुबह होने पर गांव के लोग जाग गए। धन्नू सेठ के रुपए चोरी हो जाने की खबर चारों ओर फैल गई। लोग जगह जगह जमा होकर इसी बात की चर्चा करने लगे। झगड़ू उनकी बातें सुन सुनकर मन ही मन खूब हंसने लगा। अब अंगूठी की वजह से झगड़ू कभी भी गायब हो जाता और जो मन में आता करता रहता। उसे किसी का डर नहीं रहा। एक दिन गांव की 2 लड़कियां घड़े बगल में दबाए पनघट से लौट रही थी। दोनों के गले में सोने की मालाएं थी। झगड़ू ने देखा तो सोचा, अच्छा मौका है। बस फिर वो अदृश्य होकर उनके पीछे पीछे चला और मालाएं तोड़कर ले भागा। लड़कियां चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी, लेकिन जो चोर दिखाई न दे उसे पकड़े कौन। फिर इस तरह दिन दहाड़े चोरी होने लगी और चोर का बिल्कुल पता न चला तो गांव वाले बहुत घबरा गए। झगड़ू ने सोचा, भाई अब तो उसी का राज है। चरवाहों का लड़का झगड़ू अब बड़ा भारी चोर बन चुका था। उसने गाय चराना बंद कर दिया और चोरी करना ही अपना पेशा बना लिया। आसपास के गांव में भी वह दिन दहाड़े चोरी करने लगा। यूं कुछ दिन लोगों के घरों में चोरियां करके अब झगड़ू का मन ऊब गया। उसने सोचा, इन भूखमरों के घरों में चोरी करने से क्या ही मिल रहा है, चोरी करनी है तो चलो राजा के किले में करते हैं। बस दूसरे दिन झगड़ू अदृश्य होकर राजा के किले में घुस गया। उसने पहले सेनापति और मंत्री के घर में चोरी करी। बस सारे किले में हाहाकार मच गया। जब मंत्री और सेनापति के ही घर में चोरी होने लगी तो मामूली लोगों का क्या ठिकाना। जगह जगह सिपाही पहरा देने लगे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। एक दिन किले में सब लोग कानाफूसी करने लगे कि राजा ने हीरे जवाहरात, सोने चांदी के गहने और सभी बहुमूल्य वस्तुएं लोहे के मजबूत संदूक में बंद करके अपने महल में रखवाने का हुक्म किया है। झगड़ू को जब यह खबर मिली उसने सोचा, चलो यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब चोरी के लिए घर घर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मन करेगा राजा के महल से चुरा लिया करूंगा। उस दिन अंधेरा होते ही झगड़ू राजा के महल में घुस गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मंत्री एक कोठरी का दरवाजा खोल रहे हैं और कुछ सिपाही एक बहुत बड़ा लोहे का बक्सा उठाकर उसे कोठरी के अंदर रख रहे हैं। बक्सा अंदर रखकर किवाड़ भिड़काकर मंत्री सिपाहियों के साथ चले गए। झगड़ू यह देखकर फूला न समाया। उन लोगों के जाते ही वो अंदर घुस गया और उसने बक्से का ताला तोड़ डाला, लेकिन उस बक्से में ईंट पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। झगड़ू यह देखकर भौचक्का रह गया। वह समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोठरी का दरवाजा बंद हो चुका था
और बाहर से किसी ने ताला भी लगा दिया था। उसने यह सोचकर किसी तरह धीरज धर लिया कि सवेरा होने पर कोई ना कोई दरवाजा खोलेगा और किसी तरह वह वहां से निकल जाएगा। उस बेचारे को राजा की चाल मालूम नहीं थी। दिन हो गया और फिर रात भी हो गई और इस तरह से एक एक करके बहुत से दिन रात बीत गए, लेकिन किसी ने उस कोठरी का दरवाजा न खोला। बेचारा झगड़ू भूखा प्यासा सूख सूख कर कांटा बन गया और तड़प तड़प कर मर गया। फिर कभी गांव में चोरी नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।